हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप? और कैसा रहा आपका 777 का पोर्टल? हालांकि आप में से बहुत लोग का आज सर के मैसेज आए थे कि मैम आप वीडियो नहीं बना रही हैं, थोड़ा सा पोस्ट 777 की एनर्जी बता दीजिए। चलिए, संडे है और आप लोगों को खुश करना मेरा काम है, लेकिन सही तरीके से। ओके, वी शुड बी ऑथेंटिक। तो बिल्कुल मैं आपको एनर्जी बताऊंगी, पर सबसे पहली एनर्जी यही है कि जो आपकी एनर्जी होगी वही आपके मैस्कुलिन की एनर्जी होगी। ये याद रखिए, इफ यू आर वाइब्रेटिंग विद द लो एनर्जी, आपके मैस्कुलिन लो एनर्जी में रहेंगे, बिकॉज यू आर द मिरर सोर्स। फिर भी क्या आपकी एनर्जी है, चलिए जानते हैं। बट उसके पहले कुछ बातें मैं करना चाहती हूँ अपने मन की। जैसे कि अक्सर आप लोग कहते हो ना, बहुत से मुझे बस आते हैं पोस्ट, देखिए बादलों में हार्ट दिख रहा है। ठीक है, आज मैंने सेशन में भी किसी से कहा था, शायद सोल क्लेंजिंग में कहा था, बादलों में हार्ट दिख रहा है। मैम, क्या यूनियन का साइन है या मेरे डीएम का साइन है? मैं आपको सच कहूँ, ये यूनिवर्स का साइन है। आप लोग को ऐसा क्यों नहीं लगता है कि कभी कभी आपका यूनिवर्स भी आपसे कह सकता है दैट आई लव यू? तो आपसे जब भी बादलों में हार्ट दिखे, तो ये मत बोलिए कि मेरे को बहुत सारे हार्ट दिख रहे हैं, यूनियन होने वाला है। बल्कि ब्लेस फील कीजिए कि सी, भगवान आपसे आई लव यू बोल रहा है। समझे? बहुत ही प्यारी बात है। अब ये तो बात होगी दिल की, चलिए आगे बात करते हैं जिगर की। ओके, तो आप में से बहुत लोग सवाल होते हैं कि मैम, घर में पेरेंट्स पूरी तरह परेशान हो रहे हैं और इस वक्त ये मामले कुछ बढ़ते जा रहे हैं मुझे सेशंस में कि मैम क्या किया जाए, पेरेंट्स बड़े इनसिक्योर हैं और क्या होगा तुम्हारा हमारे बाद। देखिए, वो अपनी जगह बहुत सही हैं और मैं उनकी इस धारणा की रिस्पेक्ट करती हूँ, ठीक है। लेकिन अवेकनिंग उनकी नहीं है, समझाना उनको आपको आना चाहिए। अगर आप भी आप इस जर्नी को चूज करते हो, इफ यू आर रियली ऑनेस्ट एंड ऑथेंटिक विद दिस जर्नी, तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगी कि आपके जब पेरेंट्स कहते हैं ना कि हमारे बाद तुम्हारा क्या होगा, आगे की मत बात करिए। मैं आपसे इस वक्त आपसे ये पूछती हूँ, आपके अंदर के जो जिगर हैं, जो आपके लिवर हैं, लंग्स हैं, हार्ट है, ये कौन चला रहा है? हमारे हाथ पैर तो फिर भी हम लोग एक कॉन्शियस अनकॉन्शियस डिसीजन लेते हैं और उस हिसाब से लाइफ में चलते हैं, ठीक है। हाथ पैर तो चलते हैं उस हिसाब से, हमारे हिसाब से कि हमें मेहनत करनी तो करेंगे, नहीं करना तो नहीं करेंगे, आराम से सोते रहेंगे। बट जो आपका इंटरनल ऑर्गन्स फंक्शन कर रहे हैं, ये कौन चला रहा है? आपके पेरेंट्स चला रहे हैं या आप चला रहे हैं? जो परमात्मा आपके राइट नाउ आपके इंटरनल ऑर्गन्स को इतने अच्छे से चला रहा है, यू नो, अभी रुक जाए दिल, क्या होगा? सी, कोई 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 लिवर फंक्शन करना बंद कर दे, कोई प्रॉब्लम आ जाए, सर्किट है ये तो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। कौन चला रहा है? आपके पेरेंट्स चला रहे हैं, आप चला रहे हो, परमात्मा चला रहा है। तो वो जब राइट नाउ मेरी हर चीज का ध्यान रख रहा है, तो आपको आगे की चिंता क्यों है? समझाना सीखिए, गलती उनकी नहीं है, ठीक है। अब रही बात एक और, ये जो पोर्टल था जहां पर मुझसे पूछा गया कि मैम पोस्ट पोर्टल की एनर्जी बता दीजिए क्या है। मुझे पहले पता था कि ये जो पोर्टल है 777 का पोर्टल है, इसमें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज उस टाइम पे होने वाली रहेगी आप लोगों को, क्योंकि फॉलोड बाय फुल मून भी था। और कई जगह आप लोगों ने चैनलिंग भी सुनी होगी, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी होगी, एसेट्रा एसेट्रा, ये होगा वो होगा। मैंने एक भी चैनलिंग नहीं बनाई, मैंने कहा वो तो पता है होगी, करना क्या है। भगवान ने आप लोगों के लिए डाउनलोड मुझे दिया कि इस वक्त उससे इंस्टेंटली कैसे निकलना है। इसलिए यूनिवर्स के डाउनलोड से, गाइडेंस से, आशीर्वाद से, और मतलब हमने आपके लिए एक सीक्रेट हिडन इंटेंशंस के साथ, नॉट जस्ट द होपोनोपोनो प्रेयर बट विद सम स्पेसिफिक इंटेंशंस के साथ वो प्रेयर बनाई है, ताकि उस टाइम से आप आराम से निकल सको।
चैनलिंग इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट कि हाँ भैया हैवी है, उससे निकलना कैसे है। तो आप में से बहुत लोगों के बहुत ही प्यारे एक्सपीरियंस हुए, किसी को भगवान दिख रहा है, त्रिशूल दिख रहा है, शिव जी दिख रहा है, अपनी खुद की हायर सेल्फ दिख रही है। इट्स अ साइन। जो भी सीक्रेट इंटेंशंस हमने दिए थे वो चीज़ें आप पे काम कर रही हैं। तो जिन जिनको भी ऐसे ऐसे इफ़ेक्ट्स दिखे हैं वो भी ब्लेस्ड हैं, और जिनको नहीं दिखे हैं वो भी ट्रस्ट करिए कि आपके संग अच्छा ही हो रहा है। ठीक है, बस आप कितनी शिद्दत से कर रहे हो। ठीक है, आप उसको किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ही ज़्यादा सीवियरली अगर पैनिक एनर्जी है या बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, आप कंटिन्यूसली या तो 11 दिन या कंटिन्यूसली 21 दिन करिए। या कोई बहुत ज़्यादा बवाल हो रहा है, घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो रही है, तो उस प्रेयर को आप 21 दिन तक कर सकते हैं। आप देखिए बिल्कुल कम्प्लीटली सीन चेंज हो जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि इनर वर्क नहीं करना है। इनर वर्क इज समथिंग डिफरेंट, दैट इज अ ट्रीटमेंट ऑफ दिस जर्नी। सिस्टमेटिक इनर वर्क इज द एग्जैक्ट ट्रीटमेंट ऑफ दिस जर्नी। ठीक है, आपकी 7 चक्रा मेडिटेशंस, प्राणायाम, ओम चैंटिंग आर ऑल द पेन किलर्स, जो कि आपको एक इंस्टेंट स्टेबिलिटी में रखते हैं। ठीक है, जो आपकी होपोनोपोनो प्रेयर बनवाई है जो सीक्रेट इंटेंशंस के साथ, ये आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करेगी ब्लॉकेजेस, वुंड्स एंड कार्मिक कनेक्शन को रिलीज करने में, इंस्टेंट बवाल के लिए। बट सिस्टमेटिक इनर वर्क इज सिस्टमेटिक इनर वर्क, जो आपको सिस्टमेटिकली करना है। तो चलिए अब वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए पोस्ट आपकी 777 की पोर्टल की एनर्जी के बारे में बात करना चाहिए। और बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छी एनर्जी आ रही है, मैं इसको पॉजिटिव साइड में ही कहूँगी। हालांकि थोड़ा बहुत नेगेटिविटी, मतलब नेगेटिव चीज़ें हैं, बट उसको भी हम बात करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो 7/7 का जो एंटायर मंथ है, दिस इज़ वेरी क्रूशल फॉर ऑल ऑफ यू। मैंने कल भी कहा था एक वीडियो में, परसों भी, कि यहीं से आपकी गाड़ी, ट्विन फ्लेम गाड़ी शुरू होती है और 8 पोर्टल पे वो स्पीड पकड़ेगी और 12 पोर्टल तक आपको आपका रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगा। जो लोग 19 से जुड़े हो सब जानते हैं ये सब चीज़ें। सो ओके, ओवरऑल बहुत ही बड़े बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, बड़े बड़े डिसीजंस, मैरिज। यस, मैं यहाँ पर मैरिज में डीएम के साथ की ही बात कर रही हूँ कि डीएम भी चूज़ कर सकते हैं मैरिज आपके साथ। जिन जिनकी डीएम की अब तक भी अवेकनिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, उनकी अवेकनिंग, आप लोगों की ग्रोथ, सक्सेस, जो भी आप लोगों की डिज़ायर्स थी वो सारी फुलफिल होने वाली है। हालांकि डीएफ की एनर्जी जो मुझे इतने दिन से आ रही थी, बहुत ही अजीब सी आ रही थी, तो मैं पहले बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं आप एक एंगर के इशू में थे। मतलब कि वही एंगर समझ लीजिए 4 फोल्ड्स में आपके डीएम के अंदर फिर रहेगा। बिकॉज कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मैं टायर्ड तो नहीं हूँ, बट अब आपको लेजी लग रहा है इस जर्नी पे। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इस वक्त, ये फुल मून से अब तक आप लोग बहुत ज़्यादा अंदर से इमोशनल थे। ठीक है, जैसे कि आप बेयर नहीं कर पा रहे थे, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और वही आप ही की इम्पेशेंस बिहेवियर या आपका ही एक्स्ट्रा ओवर इमोशनल या लेज़ी हो जाना, कि अब हमें लेज़ी लगता है इनर वर्क करना, अब हमें लेज़ी लगता है इस जर्नी पे वेट करना। वेट क्यों करना है? वो आपके अंदर ही है, वो आपके अंदर ही, आपको वेट करना ही क्यों है? क्योंकि आपने अगर आउटकम बेस्ड इनर वर्क बनाया हुआ है अपनी जर्नी, तो वो आपको थका देगी। तो आपको फोकस सिर्फ अपने ऊपर ही रखना है, फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर इनर वर्क। ठीक है, और डीएम को भी लेके जैसे आपको कुछ उम्मीद ही नहीं बाकी रह गई, मुझे तो उससे कोई उम्मीद ही नहीं है, तो आप ये सारी की सारी खिचड़ी अपने दिमाग में बनाएंगे तो वही पकने वाली है। याद रखिए मेरी बात। जो डीएफ इस वक्त बहुत ही मेंटली वीक हो गई थी, जिनकी मैं एनर्जी इससे बिल्कुल हिम्मत ही हार चुकी है, उम्मीद ही नहीं है, होपलेसनेस, अब इनर वर्क करने का मन नहीं करता है, एसेट्रा एसेट्रा, या अब और बर्दाश्त नहीं होता, या थोड़ी सी नेगेटिविटी आपके अंदर है, तो जो भी खिचड़ी आप पकाएंगी दिमाग में, वो ही जो आप पकाएंगी वही पकने वाली है। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। ठीक है, अब आपके डीएम की जो हालत है वो एक्चुअली, जिन लोगों को ये नंबर सिंक्रोनिसिटी दिखी है, ऑल नंबर्स फॉलोड बाई 111, समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत अच्छा वक्त आने वाला है। जैसे 711, 811, 411, 611, 911, 211, जिनको भी ये एनर्जी देखी है उनकी लाइफ में बहुत सारी गुड न्यूज़, बहुत सारी न्यू बिगनिंग। अगर साथ में आपको 444, 555, 333, 144, समझ लीजिए कि बहुत ही, या तो आपकी यूनियन शॉर्ट या
आपकी ग्रोथ, सक्सेस या जहाँ भी आपने कुछ प्लान किया था, आप उसके लिए ट्राई कर रहे थे, कोई एग्ज़ाम दिया था या कोई आप कुछ बिज़नेस प्रपोज़ल है, जो भी है, वो सब चीज़ें आपकी बिल्कुल होनी ही होने वाली हैं। और आपके डीएम जो हैं, वो बिल्कुल एक्शन में आने वाले हैं, वो आपको प्रायोरिटी देने वाले हैं, कम्युनिकेशन करने वाले हैं। और ये समझ लीजिए कि आप उनका भी पेशेंस ख़त्म हो गया है और एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, इसलिए आपको सब नंबर दिख रहे हैं। हो सकता है कि 3D में आपके डीएम आपको ऐसे लग नहीं रहे हों कि 3D में तो ये आराम से हैं, बट ऐसा नहीं है। मैंने कल पूजा को सेशन में कहा था कि आप जिस भी शहर में रहते हो, अगर मैं उनसे आपसे कहूँ कि भाई धूप आपके घर के ऊपर कितनी धूप है, कैसी अगर बिल्कुल बढ़िया धूप चल रही है और अगले दिन आके पानी गिर जाए तो फिर कैसे पॉसिबल है? मतलब कि कहीं से वो बादल आ रहे थे जो आप देख नहीं सकते, ठीक है? तो मान लीजिए कि आप दिल्ली शहर में रहते हो और उसके आसपास दिल्ली में कल पानी गिरा था और आप पंजाब साइड में लोग कहेंगे यहाँ तो बढ़िया बिल्कुल धूप है, यहाँ तो पानी की कोई संभावना ही नहीं है, और तो चला अगले दिन पानी गिर गया। मतलब जो बादल दिल्ली से चले थे वो ऑन द वे रास्ते में रहे होंगे, आपको नहीं पता, ठीक है, और एक दिन गिर गए। इसी प्रकार से जो आपको डीएम जो 3D में दिख रहा है, वो अभी दिख रहा है कि अभी भैया बढ़िया धूप है उसकी ज़िंदगी में। कब बादल बरस जाएंगे, कैसे एनर्जेटिकली प्रोसेस चल रही हैं, ये ट्रस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग 3D में देख के इतना मैनिपुलेट होते हो, इतना मिसगाइड होते हो, 10 चैनलों की चैनलिंग देख के मिसगाइड होते हो कि आप जो आपने सुना वही आपने मैनिफेस्ट कर दिया। मैंने एक पॉइंट कहा था, जो आप खिचड़ी पकाओगे वही पकेगी, मेरी बात याद रखना। तो अब आपने कोई भी चैनलिंग सुनी उल्टी सीधी डीएम को लेके, तो वो दैट क्रिएट द जजिंग बिहेवियर, दैट क्रिएट द फियर एंड दैट विल मैनिफेस्ट। तो आप ये सोचिए आज से कि भाई वो जो बादल हैं वो चल चुके हैं, वो हमको अभी नहीं दिख रहे हैं, वो रास्ते में हैं, मीन्स थिंग्स आर प्रोसेसिंग, सब चीज़ें हो रही हैं, और एक दिन डिवाइन इंटरवेंशन होगा और बादल बरस जाएंगे आपके शहर में। मतलब आपके डीएम आएंगे, स्वीकारेंगे, ठीक है। यू डोंट नो, बट उसके लिए ट्रस्ट तो करना पड़ेगा। बट अगर आप हार जाओगे, थक जाओगे, ट्रस्ट नहीं करोगे, ये चीज़ें हो ही नहीं रही हैं, तो फिर कैसे होंगी? इनफैक्ट नहीं होंगी, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रही हूँ, बहुत ध्यान से इस वीडियो को रिपीट करके सुनिए अगर नहीं समझ में आई मेरी बात तो, ठीक है। और यस, अगर इस वक्त आपके मैस्कुलिन अगर डिस्टॉर्टेड बिहेवियर में है भी या वियर्ड बिहेव कर रहे हैं, तो डोंट वरी एट ऑल, ये एनर्जी उनके लिए आपसे ज़्यादा भारी थी, आपको बुरी तरह से मिस कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए बहुत सारे स्ट्रगल्स भी चल रहे हैं, इस फुल मून 777 ने काफ़ी ज़्यादा उनको झकझोर दिया। मतलब मे बी उनके फैमिली इश्यूज, फाइट्स, कुछ अदर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, ठीक है, कई प्रॉब्लम्स, या उनके लोड चक्रास का डिस्टर्ब होना, या उनके हेल्थ इश्यूज, या वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए और वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। तो ज़्यादातर अभी फुल मून से 777 की एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन की यही रही है, मोस्टली कलेक्टिव में, कि बहुत ज़्यादा इमोशनल आउट ऑफ बैलेंस नहीं हो पा रहे थे। दे आर ट्राइंग टू बैलेंस द वियर्ड सिचुएशन, दे वर बिहेविंग लाइक डिस्टॉर्टेड, और ठीक है, बट वो आपके मैटर में कुछ ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे कि वो आपको प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन आपको जता नहीं पा रहे हैं। आप चाहिए तो, पर आप नहीं चाहिए। वो मिस तो कर रहे हैं बट आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। और क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं? वो क्यों आपको इतना प्यार करते हैं, आपको इतना मिस करते हैं, आपको पाना चाहते हैं, लेकिन फिर वो उनको क्यों नम्ड आउट हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा, लेकिन ट्रबल क्रिएट कर रही है। आप तो सिर्फ मिस करते, थोड़ा रोल लेते हो जाता है, लेकिन मैस्कुलिन के साथ तो ये है कि उसको समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ से स्टैंड लूँ, कैसे स्टैंड लूँ। आप याद भी आते हो, आप चाहिए भी, आपसे शादी भी करनी, रोमांस भी करना है, सारी एनर्जी है, लव की एनर्जी, रोमांस की एनर्जी, मिसिंग एनर्जी, ठीक है। आपसे कम्युनिकेट भी करना है और कम्युनिकेशन आएगा भी, कम्युनिकेशन बिल्कुल आएगा, क्योंकि अब उनका पेशेंस है ना लूज़ हो रहा है। जिस दिन पेशेंस लूज़ हो गया, ठीक है ना, उस दिन बाढ़ आ जाएगी। ठीक है,
सो समझ लीजिए, देखिए जिसकी जिसकी बाढ़ आती है बताइए। सो ओवरऑल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फेज़ से वो चल रहे हैं, तो हो सकता है कि आपने इसलिए नेगेटिव एनर्जी रिसीव करी थी। बहुत से डीएम, मतलब ऑलमोस्ट ये टाइम ही ऐसा है, यूनियन का है कि बहुत से डीएम आपसे कुछ और नहीं तो मिलना तो चाहते ही हैं, मिलना। और बहुत से मेरे पास आ रहे हैं कि मैम मेरे डीएम ने मिलने को बुलाया है, मुझे गाइड कीजिए। तो मैं आपको व्हाट्सएप पे क्या गाइड करूँ? ठीक है, ओके। तो मिलना चाहते हैं, मिलने के लिए बुला रहे हैं, या कम्युनिकेशन आ रहे हैं बहुतों के। अब जब कम्युनिकेशन आ रहे हैं तो आप कितना बैलेंस रहने वाले हो, आप कितना एक्सट्रीम अवेयरनेस में रहने वाले हो, ये आपका इनर वर्क बताएगा। या आपने कितना सीखा है इस चैनल से, वही प्रैक्टिकल तो आप ही को करना पड़ेगा। वट एवर यू आर लर्निंग, एवरीथिंग इज़ ओके, बट प्रैक्टिकल आप ही को करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो समझदारी से चलना है। कम्युनिकेशन आता भी है, मिलने को बुलाते भी हैं, तो बहुत समझदारी से चलिए। ठीक है, सबकी अलग अलग कंडीशंस होती है, तो यहाँ पर बोलना मुश्किल है कि कैसे बिहेव करना है। बट हाँ, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, आप न्यूट्रल रहिए, अवेयरनेस में रहिए, एक्सट्रीम अवेयरनेस में रहिए, केयरफुल रहिए, कॉन्शियस होकर आंसर दीजिए। ठीक है, तो वो चीज़ तो आपको फॉलो करनी ही है। ठीक है, तो ओवरऑल ये एनर्जी है, बट बहुत मैच्योरिटी से इस टाइम को आपके डीएम निकाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को करेक्ट भी कर रहे हैं विदाउट एनी सपोर्ट। ठीक है, अपने आप में। तो वो बिल्कुल, अगर मैं कहूँ कि जस्ट क्या है इस एंटायर चैनलिंग का, द एंड रिजल्ट विल बी 100% परफेक्ट, गुड एंड इन योर फेवर। ठीक है, सो यही शुभकामनाएं मेरे लिए है कि सबके डीएम का एंड रिजल्ट से पॉजिटिव हो, आपके टुवर्ड्स हो, यूनियन हो, और बिल्कुल होगा ही होगा। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।